नमस्कार। जय श्री कृष्ण। नई कहानी के साथ श्री खाटू श्याम जी की मधुर कथा। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के विषय में हम सब सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं, जानते हैं। वीर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुर की पुत्री मोरवी से हुआ। दैत्यराज मुर की पुत्री मोरवी को कामकंटका व अहल्यावती के नामों से भी जाना जाता है। वीर घटोत्कच तथा महारानी मोरवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक के बाल जो पुत्र हुआ, उस पुत्र के बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण उसका नाम बर्बरीक रखा गया। इन्हीं वीर बर्बरीक को आज दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है। वीर बर्बरीक को बचपन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा परोपकार करने और निर्बल का, कमजोर का साथ देने, मदद करने की शिक्षा दी गई थी भगवान श्री कृष्ण की ओर से। इन्होंने अपने पराक्रम से ऐसे अनेक राक्षसों का वध किया जो निर्बल ऋषि मुनियों को हवन, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने से रोका करते थे। ऐसे राक्षसों का वध किया। विजय नामक ब्राह्मण का शिष्य बनकर उनके यज्ञ को राक्षसों से बचाकर उनका यज्ञ संपूर्ण करवाने पर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर इन्हें 3 बाण प्रदान किए। वीर बर्बरीक जो खाटू श्याम के नाम से आज दुनिया भर में जाने जाते हैं, जो भगवान हैं लोगों के लिए। ऐसी आस्था जन जन में भरी हुई है। 3 बाण भगवान शिव ने इनके उपकारों से प्रसन्न होकर प्रदान किए, जिनसे समस्त लोगों में विजय प्राप्त की जा सकती है। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो वीर बर्बरीक ने भी अपनी माता के सामने युद्ध में हिस्सा लेने के लिए इच्छा जताई। माता ने इन्हें युद्ध में हिस्सा लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे, जिसकी हार हो रही हो उसकी मदद करोगे। इस शर्त के साथ मैं तुम्हें युद्ध में हिस्सा लेने की इजाजत दे सकती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरीक की इस शपथ का ये जो संकल्प बर्बरीक को माता ने दिलाया, इस बात का जब पता चला
तो भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए विचार किया। जब वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने चले तब भगवान श्री कृष्ण जी ने रास्ते में इनसे मुलाकात की तथा वीर बर्बरीक से उनके 3 बाणों की विशेषता के बारे में पूछा। वीर बर्बरीक ने बताया कि पहला बाण सारी शत्रु सेना को चिन्हित करता है। ये अपने आप सुनिश्चित करता है कि कौन दुश्मन है। दूसरा बाण, दूसरा तीर शत्रु की सेना को नष्ट करने का काम करता है तथा तीसरे बाण की जरूरत आज तक तो नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इस स्थान को युद्ध भूमि समझ लो जहां हम खड़े हुए हैं। वहीं जो पेड़ था उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस स्थान को युद्ध का मैदान समझ लो तथा इस पेड़ के पत्तों को शत्रु की सेना समझ लो और अपनी युद्ध कला को दिखाओ। और इसी बीच श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरीक की नजर बचाकर एक पत्ता पेड़ का तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। वीर बर्बरीक द्वारा युद्ध कला दिखाने के बाद श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया है, निशाना बना लिया है? तो वीर बर्बरीक के हाँ कहने पर श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबे पत्ते को निकाला। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें वो पत्ता भी बिंधा हुआ, भेदा हुआ निकला। भगवान श्री कृष्ण के पांव के नीचे होने पर भी वो पत्ता भेदा गया। भगवान श्री कृष्ण जी को विश्वास हो गया कि वीर बर्बरीक के रहते युद्ध में पांडवों की विजय संभव नहीं है। अगर ये पांडवों के सामने वीर बर्बरीक रहेगा तो पांडव कौरवों को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वीर बर्बरीक से अपना शीश दान देने को कह दिया। वीर बर्बरीक अपना शीश खुशी से देने को तैयार हो गए। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के सामने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए। पहला, उनका शीश शरीर से अलग होकर भी हमेशा जीवित रहेगा और महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। और दूसरा यह कि कलयुग में तुम्हें मेरे प्यारे नाम श्री श्याम के नाम से पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर लाकर रख दिया जहां से पूरी युद्ध भूमि दिखाई देती थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने ब्रह्म सरोवर पर विजय स्तंभ की स्थापना की। पांडवों में इस बात पर बहस होने लगी कि महाभारत का युद्ध किसके कारण जीता गया। जब पांडव आपस में बहस करने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से इस बारे में फैसला करवाने का निर्णय किया।
भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा कि इस बात का फैसला वीर बर्बरीक कर सकते हैं कि किसके दम पर पांडवों ने युद्ध जीता, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध एक साक्षी के रूप में देखा है। इस बात का फैसला करवाने के लिए श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर पांडवों ने वीर बर्बरीक के शीश को लाकर विजय स्तंभ पर स्थापित किया। ये द्रौपदी कूप ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र स्थान में, वहां बर्बरीक के शीश को लाकर स्थापित किया। तब पांडवों की बात सुनकर वीर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मुझे तो पूरी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तथा द्रौपदी का खप्पड़ दिखाई देता रहा, और यानी सभी वीर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मारे गए तथा द्रौपदी काली रूप में, यानी द्रौपदी ने खप्पर भरकर उन वीरों का खून पी लिया। महाभारत की समाप्ति पर ये शीश धरती में समा गया। भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार कलयुग में, यानी आज कलयुग का जो समय चल रहा है, ये सब भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण का वरदान है। उनके वरदान के अनुसार ही आज कलयुग में राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर राजा को सपने में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा पावन शीश को निकालकर उसे खाटू में प्रतिष्ठित करने की आज्ञा दी। आज वीर बर्बरीक के उसी पावन शीश की श्री खाटू श्याम के नाम से पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण की आस्था रखने वाले, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले श्री खाटू श्याम के भक्त कहलाते हैं। वो स्थान जहां श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरीक की परीक्षा ली थी, वो आज वर्तमान में हिसार के तलवंडी राणा के समीप बीड़ बर्बरान के नाम से प्रसिद्ध है, मशहूर है। उस पेड़ जिसके पत्ते वीर बर्बरीक ने भेदे थे, आज भी उस पेड़ के पत्ते बिंधे हुए होते हैं, भेदे हुए होते हैं, यानी ऐसे दिखते हैं जैसे इनको भेद कर दिया है, तीर ने इसको छेद दिया है। और वो स्थान जहां वीर बर्बरीक का शीश श्री कृष्ण द्वारा ऊंचे स्थान पर रखा गया था, वर्तमान में कैथल जिले के गांव सिसमोर में है तथा वीर बर्बरीक की पूजा सिसला गांव में नगर खेड़ा बबरू भान के नाम से होती है। यह स्थान आज भी आसपास के स्थान में बहुत ऊंचाई पर है। ये विजय स्तंभ जहां पांडवों द्वारा वीर बर्बरीक के शीश की स्थापना की गई थी, ये वर्तमान समय में द्रौपदी कूप कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्थित है। उस युग के वीर बर्बरीक आज कलयुग के श्याम कहलाते हैं। खाटू श्याम जी के नाम से मशहूर है। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी वे
माता को दिए वचन के अनुसार इस संसार में हारने वाले इंसान का साथ देते हैं। इनका दरबार आज भी हारे का सहारा है। श्याम भक्तों का एक ही नारा होता है, एक ही इशारा होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। नमस्कार।